हमारा अगला वर्ड है इम्प्यूटेशन। ये एक नाउन है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब है किसी पर इल्ज़ाम लगाना। जब हम किसी गलती या जुर्म का दोष किसी और के सर पर डाल देते हैं। सिंपल शब्दों में कहें तो ये एक तरह का आरोप है। तो अब सवाल ये है कि इस वर्ड को सेंटेंस में कैसे यूज करें। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। इमेजिन कीजिए एक अकाउंटेंट है और उस पर फ्रॉड का यानी धोखाधड़ी का इल्जाम लगा है। अब वो इस इम्प्यूटेशन को यानी इस इल्जाम को बिल्कुल रिजेक्ट कर देता है। कैसे? अपने सारे रिकॉर्ड्स दिखाकर अपना नाम क्लियर करता है। तो इस पूरी सिचुएशन को हम इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे: द अकाउंटेंट रिजेक्टेड द इम्प्यूटेशन ऑफ फ्रॉड, प्रोवाइडिंग रिकॉर्ड्स टू क्लियर हिज नेम। एक और इंटरेस्टिंग बात है, इम्प्यूटेशन हमेशा बोलकर ही नहीं किया जाता, पता है? कभी कभी किसी की चुप्पी भी एक इल्जाम जैसी लग सकती है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोई लड़की है और वो किसी बात पर काफी देर से चुप है। तो उसके दोस्तों ने क्या सोचा? उन्हें लगा कि उसकी खामोशी ही उसकी गलती का सबूत है। उसकी चुप्पी एक तरह से उस पर दोष लगा रही थी। तो इसके लिए सेंटेंस क्या बनेगा? वो होगा, हर लॉन्ग साइलेंस वॉज सीन एज एन इम्प्यूटेशन ऑफ गिल्ट बाय हर फ्रेंड्स। ओके, अब थोड़ा फॉर्मल साइड पे चलते हैं। ये वर्ड प्रोफेशनल सेटिंग्स में जैसे कोर्ट रूम में कैसे यूज होता है। सोचो, एक कोर्ट केस चल रहा है और एक लॉयर जज के सामने आर्ग्यू कर रहा है। वो कह रहा है कि जो भी दावे किए गए ना, वो बस अनफेयर इम्प्यूटेशंस हैं, मतलब गलत इल्जाम है, उनके पीछे कोई ठोस सबूत यानी सॉलिड एविडेंस है ही नहीं। तो इंग्लिश में वो अपनी बात इस तरह रखेगा: द लॉयर आर्ग्यूड दैट द क्लेम्स वर बेस्ड ऑन अनफेयर इम्प्यूटेशन, नॉट सॉलिड एविडेंस। आप लोग न्यूज़ देखते हैं, टीवी डिबेट्स, तो आपने ये वर्ड वहाँ ज़रूर सुना होगा, स्पेशली पॉलिटिकल डिबेट्स में। जब पॉलिटिशियंस आपस में बहस करते हैं तो क्या होता है? एक दूसरे पर गलत इरादों का इल्ज़ाम लगाते हैं, राइट? बस वही है इम्प्यूटेशन। ये वर्ड वहाँ बिल्कुल परफेक्टली फिट होता है। फॉर इंस्टेंस, एक न्यूज़ कोट देखिए। ड्यूरिंग द पॉलिटिकल डिबेट देयर वाज अ कांस्टेंट इम्प्यूटेशन ऑफ डिसऑनेस्ट मोटिव्स फ्रॉम वन साइड टू द अदर। तो अब तक इम्प्यूटेशन का मतलब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, आई एम श्योर। अब आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स यानी इससे मिलते जुलते शब्द जिनको आप इम्प्यूटेशन की जगह पर यूज कर सकते हैं। चलिए लिस्ट देखते हैं: एक्यूजेशन, एलिगेशन, एट्रीब्यूशन, चार्ज एंड इंसिनुएशन। ओके, सिनोनिम्स तो हो गए। अब बात करते हैं एंटोनिम्स की, यानी इसके विपरीत शब्द, बिल्कुल ऑपोजिट। अगर इम्प्यूटेशन का मतलब है इल्ज़ाम लगाना, तो इन शब्दों का मतलब है इल्ज़ाम से मुक्त करना, किसी को बरी करना या उसका बचाव करना, एकदम उल्टा। तो ये वर्ड्स हैं विंडिकेशन, एक्सोनरेशन, अक्विटल, प्रेज एंड डिफेंस। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।